जब बद्रीनाथ धाम में एक साधु के साथ हुआ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, घटना को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उत्तराखंड की पावन धरती पर बद्रीनाथ धाम एक बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है। मान्यता है कि भगवान विष्णु यहाँ 6 महीने विश्राम करते हैं और 6 महीने भक्तों को दर्शन देते हैं। बद्रीनाथ मंदिर को बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ हिंदुओं के 4 धाम में से एक धाम है। यहाँ पर हर साल हजारों से भी ज्यादा साधु आते हैं ताकि वो भगवान विष्णु जो ब्रह्मांड में होने वाले हर एक चीज के आधार हैं, उनकी एक झलक को देख सकें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बद्रीनाथ 6 महीने विश्राम करते हैं और 6 महीने उनके द्वार खुले रहते हैं। और ऐसी एक साधु के साथ बद्रीनाथ में हुई घटना के बारे में आपको बताने वाले हैं। साधु की बद्रीनाथ के लिए ऐसी निस्वार्थ आस्था देख स्वयं भगवान बद्रीनाथ ने भी हार मान ली और उन्हें अपनी नींद से उठना पड़ा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री बद्रीनाथ लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, करीबन 20 साल पहले की बात है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ को 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया था। बद्रीनाथ में भारी बारिश की वजह से पूरे बद्रीनाथ धाम को बंद करना पड़ा था ताकि कोई वहां ना जा पाए, क्योंकि बारिश इतनी तेज थी कि कई विशेषज्ञों का मानना था कि बारिश कभी भी बाढ़ का रूप ले सकती है और कई लोगों की जान भी बाढ़ की वजह से जा सकती है। इसलिए बद्रीनाथ में स्थित सभी घरों को कुछ दिन के लिए खाली करवा दिया गया था। पर एक महान भक्त की आस्था से भारी बारिश भी ना जी पाई। स्वयं पर्यावरण को अपना प्रकोप रोकना पड़ा था। हुआ कुछ ऐसा कि करीबन 10 साल से पैदल यात्रा पर रहा एक साधु कश्मीर से पैदल बद्रीनाथ नंगे पैर आ रहा था और जैसे ही वो बद्रीनाथ पहुंचा, वो देखता है कि आगे रास्ता बंद है और आगे जाना मना है। वो ये देखने के बाद आसपास के लोगों से पूछता है कि आगे का रोड क्यों बंद है, तो लोग उसे बताते हैं कि आगे जाना सुरक्षित नहीं है। बद्रीनाथ का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ने से वहाँ जमी सारी बर्फ पिघल रही है और वहाँ बहुत बारिश भी आ रही है। कभी भी बारिश बाढ़ के रूप में बदल कर सब कुछ तबाह कर सकती है और यही वजह है वहाँ रह रहे सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया है और वहाँ पर जाना कुछ दिनों के लिए सख्त मना किया गया है। वहाँ जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये सब बातें सुनने के बाद साधु मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए उसने 10 साल तक पैदल यात्रा की, वो इतना करीब आकर भी उनके दर्शन नहीं कर सका। साधु फिर बिना कुछ सोचे समझे आगे के लिए निकल जाता है। वो देखता है कि बद्रीनाथ में बहुत तेज बारिश हो रही थी और आंधी तूफान चल रहे थे, पर वो किसी से हार नहीं मानता। उसने ये बात ठान ली थी कि अब तो चाहे कुछ भी हो, उसकी जान ही क्यों न चली जाए, पर वो अपने भगवान विष्णु के दर्शन करके ही रहेगा। वो भारी बारिश में भी मंदिर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी तरफ एक बहुत विशाल सा पत्थर आता है और वो मंदिर के बाहर से टस से मस नहीं होता। भगवान बद्रीनाथ से बोलता है कि आज वो अपनी जगह से हिलेगा तक नहीं। अब चाहे कोई पत्थर ही क्या, स्वयं मौत ही उसे क्यों न आ जाए। जैसे जैसे वो विशाल पत्थर उसकी ओर आता है, मानो मौत उसकी तरफ आ रही हो और अचानक से बद्रीनाथ का द्वार खुल जाता है। साधु बहुत खुश हो जाता है और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिरकार उसके बद्रीनाथ ने उसकी सुन ली थी। वो बद्रीनाथ के दर्शन करता है और पूरी रात वहीं बिताता है। जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे आसमान साफ दिखता है। बद्रीनाथ में भारी बारिश रुक चुकी थी। उसे ढोल नगाड़ों की आवाजें आती हैं। वो समझ नहीं पाता है कि ये सब क्या चल रहा है। उस दिन बद्रीनाथ धाम फिर से खोलने की तैयारी थी, पर जैसे ही पंडित जी मंदिर आते हैं, वो द्वार खुला देख और साधु को मंदिर में देख कर चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या वो मंदिर में चोरी के इरादे से आया हुआ था। साधु मना करता है। पंडित बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेता है। बद्रीनाथ के सारे भक्त इकट्ठा साधु को मारने की तैयारी करते हैं, पर उससे पहले मंदिर के पिछले दिनों की सभी सीसीटीवी वीडियोस देखी जाती हैं, जिसमें वो चमत्कारी रात भी कैद होती है जब स्वयं बद्रीनाथ ने साधु को मौत के मुंह से बाहर निकाला था। साधु को ये तक याद नहीं था कि पिछले कई दिनों से वो यहाँ पर बिना कुछ खाए पिए भी जिंदा कैसे है। फिर उसे सीसीटीवी में हर दिन उसके सामने फल पड़े मिलते हैं और वो उसे खाता है। पर चौंकाने वाली बात तो ये थी कि साधु को स्वयं ये याद नहीं था कि उसने इतने दिन मंदिर में कैसे गुजारा। उसे तो ऐसा लग रहा था कि मानो उस दिन के बाद से वो अगला दिन हो। फिर उसे समझ आता है कि इन सब में स्वयं बद्रीनाथ की माया है कि वो पिछले 3 महीने से वो यहाँ जिंदा कैसे है। ये रहस्य उसके लिए एक रहस्य ही बनकर रह गया। ये सब चमत्कार उसके साथ कब हुए, जो कैमरे में कैद हुए। पूरी रिकॉर्डिंग देखने के बाद सभी भक्त जान उससे माफी मांगते हैं और उससे आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय बद्रीनाथ।